महाराष्ट्र में फिर बड़ी सियासी उठापटक। इस बार संजय राउत और उद्धव ठाकरे अलग अलग। संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे करने लगे लीपापोती। क्या इस लीपापोती से ही चुनाव जीतना चाहते हैं कांग्रेस के सहयोगी? एमवीए को यथावत बनाए रखने के लिए राउत से भी बैर कर लेंगे उद्धव? से अब तक महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया। महाराष्ट्र ने इन 4-4.5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखा। महाराष्ट्र में इतना कुछ हुआ जिसे शायद एक बार में बता पाना भी मुमकिन नहीं होगा। फिर चाहे वो बीजेपी और शिवसेना का अलग होना हो, शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाना हो, शिवसेना में ही दो फाड़ हो जाना हो, शिंदे का सीएम बनना और देवेंद्र फडणवीस का डिप्टी सीएम ही क्यों न बन जाना हो, और इसके बाद अजीत पवार का भी इस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बनकर डिप्टी सीएम की शपथ लेना हो। इसके बाद भी और इस सब के बीच में भी महाराष्ट्र ने बहुत कुछ देखा है। लेकिन इसके बाद भी अब जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो संजय राउत के एक बयान ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन की साथी कांग्रेस को नाराज कर दिया है। हालांकि अब उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गए हैं और संजय राउत के बयान से किनारा कर बैठे हैं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को संजय राउत की 48 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात को नकार दिया है। कह दिया है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि एमवीए गठबंधन को नुकसान पहुंचे। मुंबई में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, टिकट वितरण सुचारू रूप से होगा। मैंने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। जबकि उद्धव ठाकरे के इस डैमेज कंट्रोल से एक दिन पहले ही संजय राउत ने अपने बयान से हलचल मचा दी थी। संजय राउत ने साफ कहा था कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 23 पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने यह भी कहा था कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत शून्य से शुरू करनी होगी क्योंकि कांग्रेस ने पिछले चुनावों में कोई सीट नहीं जीती थी। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। संजय राउत के इसी बयान ने मानो महाराष्ट्र की एमवीए गठबंधन के अंदर भूचाल ला दिया और उद्धव ठाकरे तो ऐसा कोई कदम उठाना ही नहीं चाहते जिससे कि कांग्रेस और एनसीपी का मिजाज बिगड़े या फिर इस गठबंधन से उनका मोह छिन्न भिन्न हो। वो तो शुरू से ही न जाने क्यों इस गठबंधन को बनाए रखने के प्रयास में लगे रहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सीएम पद की कुर्सी ही क्यों न गंवानी पड़े। और अब जब संजय राउत ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर दी तो फिर डैमेज कंट्रोल के लिए फिर एक बार उद्धव ठाकरे को ही सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे एमवीए को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी कहने वालों पर ध्यान नहीं दूंगा। जब तक कांग्रेस अध्यक्ष इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तब तक ना तो मैं और ना ही मेरी तरफ से कोई भी इस पर टिप्पणी करेगा। टिकट वितरण सुचारू रूप से होगा। यहाँ उद्धव ठाकरे का कुछ भी कहने वालों कहना किस तरफ इशारा था वो तो आप समझ ही गए होंगे। उन्हीं संजय राउत की तरफ जिनको बड़े से बड़े मुद्दे पर बोलने के लिए उद्धव ठाकरे ही आगे करते हैं। खैर, आगे उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच चर्चा सुचारू रही है। एमवीए सदस्यों, शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ एक संयुक्त बैठक करने का प्रयास जारी है। जबकि शिवसेना यूबीटी और बीबीए ने पहले ही गठबंधन कर लिया है, लेकिन अंबेडकर के नेतृत्व वाले संगठन को एमवीए में शामिल करने और किसी चुनावी समझौते पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। यह उद्धव ठाकरे का डैमेज कंट्रोल कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बाद है।
संजय राउत के बयान के बाद कांग्रेस बिफर गई थी। संजय निरुपम ने राउत पर निशाना साधते हुए कह दिया था कि शिवसेना यूबीटी अपने दम पर कोई सीट नहीं जीत सकती। कांग्रेस और शिवसेना को एक दूसरे की जरूरत है। पिछली बार अविभाजित शिवसेना द्वारा जीती गई 18 सीट में से 1 दर्जन से अधिक सांसदों ने पाला बदल लिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संजय राउत के बयान का जवाब दिया था। उन्होंने लिखा था, संजय राउत के अनुसार पार्टी को जीरो से शुरुआत करते हुए बातचीत करनी चाहिए। वो उस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं जो महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। मैं राउत को बताना चाहता हूं कि कोई भी गठबंधन महाराष्ट्र में स्थानीय नेतृत्व में परामर्श के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अब जब एक के बाद एक इस तरह से कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आ रहा था तो शायद उद्धव ठाकरे को लग गया कि मामला बिगड़ने वाला है। शायद इसलिए वक्त रहते ही उद्धव ठाकरे संजय राउत की कही बात को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुट गए। अब आपको बताते हैं कि संजय राउत ने आखिर क्या कहा था। कांग्रेस पर क्या बोले थे संजय राउत। शुक्रवार को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने जोर देकर कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के 48 में से 23 सीट पर लड़ेगी। संजय राउत ने फिर यह भी कहा था, सीट बंटवारे के संबंध में कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत बिल्कुल शून्य से शुरू होगी क्योंकि राज्य में उसके पास कोई भी सीट नहीं है। बस संजय राउत का इतना कहना भर हुआ था कि कांग्रेस का शिवसेना यूबीटी पर चढ़ाई करना हुआ। हालांकि समय रहते अपने स्तर पर उद्धव ठाकरे ने माहौल शांत कर दिया। वैसे जिस तरह से संजय राउत के बयान पर उद्धव ठाकरे ने लीपापोती की है, जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना रहे इसके लिए अपनी बात रखी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी ने पिछले 4-4.5 साल में जिस तरह से अपनी विचारधारा बदली है, इस बारे में भी आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने कहा है कि हम हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटें लड़ते आए हैं, 23 जगह पर लोकसभा में, एक दादरा नगर हवेली, वो हम हमारी सीटें कायम रही, इतना ही कहा ना। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीट जीती नहीं है महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है जीरो से महाराष्ट्र में। तो फिर भी कांग्रेस एक हमारे लिए महाविकास आघाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा साथी है और हम कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सब मिलकर काम करेंगे और हमें कोई तकलीफ नहीं है ना हमको तकलीफ है, ना कांग्रेस के जो दिल्ली के हाई कमांड है उनको तकलीफ है। तो बाकी क्या यहाँ वहां कोई बोलता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं।